नासिक शहर में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है पवित्र पंचवटी। ये वही स्थान है जिसका वर्णन रामायण में मिलता है, जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। पंचवटी नाम ही अपने में खास है। पंच यानी कि 5 और वटी यानी वृक्ष। कहा जाता है कि यहाँ 5 पवित्र वृक्ष हुआ करते थे, जिनके बीच ये दिव्य स्थान बसा था। पंचवटी में स्थित है कालाराम मंदिर। ये भगवान श्री राम को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ काले पत्थर की श्री राम की मूर्ति स्थापित है। इसी कारण इसका नाम कालाराम पड़ा। इसके पास स्थित है सीता गुफा। कहा जाता है कि माता सीता यहाँ निवास करती थी और यहीं से रावण ने उनका हरण किया था। ये गुफा आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। पंचवटी में ही है रामकुंड, गोदावरी नदी का सबसे पवित्र घाट, जहाँ स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। और ये वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध किया था। इसके पास ही है लक्ष्मण कुंड, जो लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ स्थित है कपिलेश्वर मंदिर, भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर, जहाँ नदी की प्रतिमा नहीं है। कहा जाता है कि ये मंदिर एक विशेष धार्मिक कथा से जुड़ा हुआ है। पंचवटी क्षेत्र में तपोवन भी स्थित है, जहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, और यही वह स्थान है जहाँ शूर्पणखा की कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, और उसी घटना के कारण इस स्थान का नाम नासिक पड़ा। नासिक शब्द नाक से ही निकला माना जाता है। बारिश के दिनों में बाढ़ आता है, ये बंद होता है, फिर वहाँ मंदिर। ये कपिल मुनि, कपिला और गोदावरी का संगम। ये वैशाख मास का आज प्रदोष का पर्व है। घर सुख शांति के लिए दीपदान देते कोई एकाव, अन्य दान करना है तो कोई 101। जय श्री राम। जो दान करना है तुलसी वृंदावन। जय श्री। इसके अलावा सुंदर नारायण मंदिर और कई अन्य छोटे बड़े मंदिर इस पूरे क्षेत्र को एक आध्यात्मिक नगर बना देते हैं। पंचवटी सिर्फ एक स्थान नहीं, यह रामायण की जीवित कहानी है, जहाँ हर गली, हर घाट एक पौराणिक घटना से जुड़ा है। जब भी कोई यहाँ आता है तो उसे सिर्फ दर्शन ही नहीं, बल्कि एक अनुभव मिलता है, भगवान राम के जीवन को करीब से महसूस करने का। पंचवटी, जहाँ आस्था, इतिहास और भक्ति तीनों का एक अलग ही संगम। अब जब नासिक जाते हैं तो वहाँ पे पंचवटी है, मतलब जहाँ गोदावरी नदी बह रही होती है, वहाँ अपनी स्नान कर सकते हैं। और वहाँ उसके अलावा पूरा इतिहास दिखा रखा है कि रामायण में मतलब कैसे क्या हुआ था। मतलब जैसे नासिक जो नाम है वो इसलिए पड़ा क्योंकि नासिक में राम, सीता, लक्ष्मण जी रुके हुए थे, और वहीं पर शूर्पणखा की नाक काटी थी। नाक काटी, उसी नाम से नासिक बन गया है। तो वहाँ पे पूरा दिखा रखा है, मंदिर वगैरह है कि किस जगह से शूर्पणखा की नाक कटी, किस जगह राम जी और लक्ष्मण और सीता माँ रुकी हुई थी। और बहुत सारे वहाँ मंदिर वगैरह भी है, हनुमान जी का वहाँ मंदिर भी है, अपनी गोदावरी नदी का गंगा घाट भी है जहाँ आप स्नान कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मंदिर वगैरह है अगर आप नासिक जाते हैं। और अगर बात है यहाँ पे पहुँचने की, तो दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन चलती है नासिक के लिए, और फिर नासिक से आप जो यहाँ की बसेस वगैरह वो उसको यूज़ कर सकते हो। इवन आप टैक्सी भी लेके आ सकते हो। प्लस में यहाँ पे जो होटल्स वगैरह है वो आपको मिल जाएगा, 2-2.5 हज़ार से उनकी स्टार्टिंग होती है। फ़िलहाल मैं तो एक भक्ति निवास में रुका हुआ हूँ, ये उससे बहुत ज़्यादा सस्ता है। खाना भी यहाँ पे आपको बहुत सस्ते मिल जाता है, तो ये भी बहुत बढ़िया जगह है, आप यहाँ रुक सकते हो। पीछे जो मंदिर अब दिख रहा है आपको, ये इसी भक्ति निवास का मंदिर है। मैं वहीं बैठ के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पूरा गार्डन सब बना रखा है, तो यहाँ आप टहल भी सकते हो, है ना।
बहुत बड़ा जगह है। बाकी अगर आपको होटल लेने तो वो मंदिर के पास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, थोड़ी दूर मिल जाएंगे। जैसे आपकी इच्छा हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी खाने के लिए तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। वड़ा पाव मिल जाता है, मिसल पाव, और जो भी हमारा इंडियन फूड है, रोटी सब्जी दाल सब कुछ, वो आपको अवेलेबल रहेगा। मंदिर के पास कई सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और दूर में भी है। जैसे आपको अच्छा बने, जो भी आप खाना चाहे वो खा सकते हो वहाँ पे। तो महाराष्ट्र में तीनों जो ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, मैं आया था, तीनों करने आया था, बट हो सके मेरे सिर्फ 2 ही, कृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग बंद है, वहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है, इस वजह से मैं वहाँ पे जा नहीं सका। उसके अलावा मैंने महाराष्ट्र एलोरा केव्स कवर किया है, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। प्लस मैं यहाँ पे जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, मैंने उनको भी कवर किया है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो मतलब पूरा महाराष्ट्र में जो मेरा मैक्सिमम टाइम गया वो नासिक में ही गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह है घूमने के लिए। कृष्णेश्वर में भी 2-3 जगह है, एक तो हमारी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्लस में हमारा एलोरा केव्स है, उसके अलावा 1-2 प्लेसेस और है, बट मैंने एलोरा केव्स और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कवर किया है। भीमाशंकर वाला तो बात ही ख़त्म हो गई कि वहाँ ज्योतिर्लिंग ही क्लोज था। बाकी नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसके अलावा मैंने ज्योतिर्लिंग तो कवर किया ही है, इसके अलावा मैंने ब्रह्मगिरी पर्वत कवर किया है, नीलगिरी पर्वत कवर किया है। और बस मेरी यही सजेशन है आप लोगों की, ये जगह बहुत बढ़िया है। लेकिन एक पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर आप यहाँ मानसून में आते हो ना, तो महाराष्ट्र का ये सब रीजन जो है ना, मानसून में बहुत बढ़िया 1 नंबर हो जाता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रिप का, तो मानसून में ज़रूर ट्राई करो। उस टाइम की जगह की ब्यूटी बहुत बढ़िया हो जाती है। जैसे कश्मीर को कहते हैं ना जन्नत, मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र भी जन्नत है अगर आप मानसून में आते तो, है ना। धीमी धीमी सी बारिश, पूरे हरे हरे पहाड़। इस टाइम तो पहाड़ भी येलो से हो रखे हैं, सूखे सूखे में, लेकिन आप मानसून में आओगे तो बहुत बड़ी जगह है ना। यही मेरी आपको पर्सनल सजेशन है। फिलहाल आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर देना, आप लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए। वीडियो को भी लाइक कर देना, साथ में कमेंट करके बताना कि आपको जगह ये कैसी लगी वीडियो में। मेरे वीडियो में अगर आप कुछ कमी लग रही है या कुछ सजेशन है तो वो भी ज़रूर दीजिए अपने कमेंट्स के थ्रू। साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसे आप जानते हो, है ना। और सन यात्रा के साथ हमेशा बने।